दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय चिंतक और विचारकों की श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत की महत्वपूर्ण महिला चिंतक और विचारक पंडिता रमाबाई के बारे में। इसमें हम पंडिता रमाबाई के जीवन और कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारी को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडिता रमाबाई सरस्वती, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1858 और मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को हुआ था, एक भारतीय महिला समाज सुधारक थीं। वह पहली महिला थीं जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह 1889 के कांग्रेस सत्र की 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थीं। 1880 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड में रहने के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने निराश्रित भारतीय महिलाओं के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर दौरा किया। एकत्रित धनराशि से उन्होंने बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन की शुरुआत की। 1890 के दशक के अंत में उन्होंने पुणे शहर से 40 मील पूर्व में केड गांव में एक ईसाई धर्मार्थ संस्था मुक्ति मिशन की स्थापना की। बाद में इस मिशन का नाम पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया। तो आइए और भी विस्तार से पंडिता रमाबाई के जीवन और कार्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जान गए होंगे पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक के कनारा जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को मुंबई में हुई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद पंडिता रमाबाई 1878 में कलकत्ता चली गई, जहां संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई। पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला सदन की स्थापना की। उनकी पहली मराठी पुस्तक स्त्री धर्मनीति 1882 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सभी पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई ने 1882 में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पंडिता रमाबाई ने पूना में इसकी स्थापना की थी और इसको प्रथम भारतीय महिला संगठन होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, इस समाज या इस संगठन का लक्ष्य ग्रामीण और देहाती महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना और बाल विवाह को रोकना था। 1883 में रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम मैरी रामा रख लिया था। उन्होंने मराठी में द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का लेखन भी किया। पंडिता रमाबाई ने 1887 में बोस्टन, अमेरिका में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की और 1889 में विधवाओं को आश्रय देने के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। दोस्तों, पंडिता रमाबाई ने 1896 के गुजरात अकाल पीड़ितों को आश्रय देने के लिए एक संस्था मुक्ति सदन प्रारंभ किया था। विदेशी दान पर निर्भरता के कारण इसका नाम क्रिश्चियन मुक्ति सदन हो गया था। इस तरह 1898 में पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार के लिए इन्होंने कृपा सदन की स्थापना की थी। रमाबाई का जो प्रारंभिक और वांछित उद्देश्य था, ये उच्च जाति की विधवाओं के प्रति संस्थात्मक असमानता और क्रियात्मक उपेक्षा को उजागर करना था, लेकिन बाद के जीवन में क्रिश्चियन मिशनरी गतिविधियों से लगाव के कारण ये उद्देश्य असफल हो गया। दोस्तों, पंडिता रमाबाई ने विधवा विवाह का समर्थन किया, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, जिसमें बाल विवाह और घरेलू हिंसा के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने मराठी में द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन नामक पुस्तक लिखी। रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू स्त्री की 3 आवश्यकताएं बताईं: आत्मनिर्भरता, शिक्षा और कुशलता।
इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इसको पहला नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसमें हिंदू स्त्री के जीवन का आलोचनात्मक वर्णन किया गया है। उन्होंने नारीवाद के लिए सीता सावित्री मॉडल का समर्थन किया और अपने कार्यों के आधार में या अपने विचारों के कारण उन्होंने तिलक की आलोचना की। क्यों? और इनका मानना था कि तिलक सामाजिक सुधारों और महिलाओं के समान अधिकारों के समर्थक नहीं थे, क्योंकि तिलक ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का विरोध करते थे। रमाबाई ने जातीय व्यवस्था के विरोध के लिए प्रतिलोम विवाह का समर्थन किया। अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह पर इन्होंने विशेष बल दिया। रमाबाई हिंदू धर्म का विरोध करती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का विरोधी है और ईसाई धर्म को प्रगतिशील मानती थीं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। ईसाई धर्म में ही स्त्रियों की प्रगति संभव है, ऐसा उनका मानना था। समाज सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में पंडिता रमाबाई को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी और 1989 में भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, पंडिता रमाबाई ने अपने भ्रमण और जो उनके कार्य थे उस दौरान उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ए टेस्टिमोनी, वोयाज टू इंग्लैंड, फेमिन एक्सपीरियंस इन इंडिया, द न्यू टेस्टामेंट, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्म समाज, अर्ली लाइफ हिस्ट्री, ट्रेवल्स इन इंडिया और राइज एंड फॉल ऑफ द आर्यन रेस हैं। दोस्तों, पंडिता रमाबाई के बारे में आपने शार्ट में संक्षेप में जान लिया। उनका जन्म 1858 में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत विद्वान थे और रमाबाई ने शुरू में उनसे संस्कृत सीखी थी। उनके माता पिता की मृत्यु 1877 में अकाल के दौरान हुई थी और रमाबाई और उनके भाई ने पूरे देश की यात्रा की और एक विद्वान के रूप में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था और संस्कृत में उनकी विद्वत्ता के कारण उनको पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कई संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान और व्याख्याओं के कारण उन्हें सरस्वती की उपाधि भी दी गई थी। पंडिता रमाबाई ने केशव चंद्र सेन को अपना गुरु माना था और केशव चंद्र सेन ने उन्हें वेदों की प्रति दी थी। 1880 में रमाबाई ने एक बंगाली वकील बिपिन बिहारी मेधवी से शादी की थी और ये उस युग के लिए किसी लड़की या महिला के लिए एक साहसिक कदम था, क्योंकि उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। अपने पति की मृत्यु के बाद रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज यानी आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य आपने जाना कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना और जो ग्रामीण महिलाएं थीं उनमें बाल विवाह की प्रथा को रोकना और इसके खिलाफ लड़ना था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रमाबाई ने सिफारिश की महिला स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारतीय महिलाओं को मेडिकल कॉलेजों में लिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के इलाज के लिए महिला डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। और इस घटना ने एक लहर पैदा की, यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी उनके कानों तक भी ये बात पहुँची और इसी का परिणाम हुआ कि लेडी डफरिन के द्वारा महिला चिकित्सा आंदोलन की शुरुआत की गई। दोस्तों, रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में पूरे भारत में भ्रमण किया और इस पर कई व्याख्यान और भाषण दिए। वो 1883 में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भी गई और वहीं पर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अपनी यात्राओं के बीच उन्होंने बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी और अपने विचारों का प्रसार किया, उनका अनुवाद भी किया और शारदा सदन की स्थापना बाल विधवाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए की गई थी और कई लोगों ने उन पर इन संगठनों को धर्मांतरण के मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। और 1919 में हमने पढ़ा ही कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और उनकी एक बेटी थी। अपनी बेटी की मृत्यु के 9 महीने बाद 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई की मृत्यु हो गई थी।
दोस्तों रमाबाई जो हैं वो अगर जो देखा जाए सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में बहुत ही अग्रगामी थीं। रमाबाई को भारत की प्रथम नारीवादी विचारक माना जाता है। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और उनकी स्थिति में सुधार के लिए अनेक कार्य किए। 1881 में इन्होंने आर्य महिला सदन की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, बाल विवाह और घरेलू हिंसा का विरोध किया और इसके लिए इन्होंने मराठी में द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन पुस्तक लिखी। इनके द्वारा 1882 में स्थापित आर्य महिला समाज संगठन का लक्ष्य ग्रामीण और देहाती स्त्रियों में शिक्षा की बढ़ोतरी करना था और बाल विवाह को रोकना था। रमाबाई एसोसिएशन ने भारत में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्कूल खोलने का कार्य किया। इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की जिसमें महिलाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और अभी हमने पढ़ा भी है कि रमाबाई ने तिलक की आलोचना की थी क्योंकि उनका मानना था कि तिलक सामाजिक सुधारों और महिलाओं के समान अधिकारों और स्वतंत्रता के विषय में पक्षपाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में शॉर्ट में हमने पंडिता रमाबाई के जीवन और कार्यों के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को कवर किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के साथ सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।